मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन dy by dx is called डिफरेंशियल। ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव मौजूद। इस तरह ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव मौजूद है। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह पर हम चेंज इन वेलोसिटी dv by dt लिख सकते हैं, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि वेलोसिटी की जगह पर हम ds by dt यानी चेंज इन पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी, इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहाँ पर भी मोशन की बात हो रही है। जहाँ पर भी मोशन की बात हो रही है तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। हमारे साथ जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल टू Vi प्लस At, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह Ac इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2As इक्वल Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पर यूज होता है? डेली लाइफ में ये हर जगह पे यूज होता है। इसके बहुत से एप्लीकेशन है। हाई लेवल मैथमेटिक्स में हमारे साथ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट डिफरेंशियल इक्वेशन which has derivative of one or more dependent variable y with respect to one independent variable is known as ordinary differential equation। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, इंहिसार करता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर, तो इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये x के चेंज करने से y चेंज होता है, और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इस तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE इसको कहते हैं। एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to two or more independent variables is called partial differential equation। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा इक्वेशन which involves one or more different, यहाँ पर ऊपर जो वेरिएबल आता है जो इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये u डिपेंड करता है x पर, v डिपेंड करता है y पर, तो डिनोमिनेटर में रिस्पेक्ट टू 2 यहाँ पर 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, और ऊपर 1 भी हो सकता है, यानी ये दोनों सेम भी हो सकता है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसका सिंबल है पार्शियल, इसको पार्शियल कहते हैं। पार्शियल का मतलब कि अगर आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो अगर आप y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो x में x का आंसर होगा पार्शियल बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप इस पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर आप x का डेरिवेटिव लेते हैं और इसका डेरिवेटिव है 2x। यहाँ पर x के लिहाज से आप लेते हैं तो y का आंसर होगा, तो ये 2x। अगर आप y के लिहाज से लेते हैं तो फिर x का आंसर। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, D का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन में d के पावर को हम ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव 2 टाइम्स अगर हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर इसका 2 है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव 2 दफा आया है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है। और इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम आया है, d का पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर 1। इसी तरह हमारे साथ और भी एग्जांपल है, d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स पावर 7 इक्वल xy। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 है क्योंकि d का पावर 3 है,
तो डेरिवेटिव इसमें 3 दफा आया है, ये तो फर्स्ट टाइम है, इसकी पावर ज्यादा है, ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर सिर्फ डी की पावर को कहते हैं, ऑर्डर सिर्फ डी की पावर को, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 दफा डेरिवेटिव आकर पड़े। डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सपोनेंट को, इसके पावर को डिग्री कहते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर डी का पावर 3 है तो इसका ऑर्डर 3 है, और इसका होल पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 है। यहाँ पर होल पावर क्या है? 1 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 है, और इसका होल पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 है। अगर यहाँ पर आप 7 लिख दे तो फिर भी ऑर्डर 3 होगा और डिग्री 2 होगा। ये क्यों? क्योंकि ऑर्डर डेरिवेटिव डी के पावर को कहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी दफा डेरिवेटिव अगर हुआ है, और फिर इसके होल पावर को डिग्री कहते हैं। अगर आप इसको डिग्री कहते हैं तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी का पावर स्मॉल है और यहाँ पर डी का पावर ज्यादा है। जहाँ पर डी का पावर ज्यादा हो वो ऑर्डर होता है, और इसके होल पावर को डिग्री कहते हैं। तो ये आपका थ्योरी है। अब हम आते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन which depend on arbitrary constant known जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा सॉल्यूशन जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर डिपेंड करता है तो इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल y equal to x plus c is general solution of differential equation dy by dx equal to x plus 1 plus अब यहाँ पर 1 है। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दो x के लिहाज से। यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो आप x के लिहाज से, डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में इनवर्स ऑपरेटर है, इसको खत्म कर दो। और चैप्टर नंबर 5 में हमने ये डिस्कस किया था कि 1 का इंटीग्रेशन x के लिहाज से x है, और इंटीग्रेशन खत्म करने से हम c लिखते, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर इसमें c इन्वॉल्व है। अगर हम यहाँ पर कंडीशन लिख दे, इनिशियल कंडीशन x0 इक्वल 3, तो यहाँ पर x के साथ जो नंबर होता है इसको हम y लेते हैं, और ये 3 हम x लेते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हम इसमें पुट कर दे तो 0 इक्वल 3 प्लस c, ये 3 लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, c का वैल्यू मालूम हो गया। अब ये c का वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दो तो y इक्वल x प्लस माइनस 3, तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया x माइनस 3। ऐसा सॉल्यूशन ये अगर हम इस कांस्टेंट को इनिशियल कंडीशन दे, पार्टिकुलर वैल्यूज दे, तो इससे एक वैल्यूज हासिल होगा, और इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन में c होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता।
इसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिग्री ऑफ y इन dy by dx आर 1। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं जिसमें y और इसके डेरिवेटिव का पावर या डिग्री 1 हो। और सेकंड पार्ट ये है कि y और इसका डेरिवेटिव एब्सेंट हो, ये इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डी का पावर 1 है और इसके सेकंड डेरिवेटिव का पावर भी 1 है, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव का पावर भी 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन वायलेट होता है। हमने फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट स्टेप में ये कंडीशन है कि y और इसके डेरिवेटिव का पावर मस्ट 1 होगा। यहाँ पर y का पावर 2 है तो ये इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल। अगर ये आप y पावर 1 लिख दिए तो फिर ये लीनियर बनता है। अगर डेरिवेटिव का पावर 2 है तो ये फिर भी नॉन लीनियर है। लीनियरिटी के लिए कंडीशन ये है कि y का पावर भी 1 होना चाहिए और इसके डेरिवेटिव का पावर भी 1 होना चाहिए। dy बाई dx का होल जो पावर है यानी इसका डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सेकंड कंडीशन वायलेट होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियरिटी के लिए y और इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं आ सकता। यहाँ पर x आ सकता है, अगर यहाँ पर x आ गया और इस dy बाई dx आ गया तो फिर ये लीनियर बनता है, फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर y है तो फिर ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन is non-linear if it is not linear। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ये अगर 2 है तो ये नॉन लीनियर है, अगर 1 है और डेरिवेटिव का पावर 1 तो फिर लीनियर है। अब ये नॉन लीनियर बन गया और ये भी नॉन लीनियर है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर के लिए 2 कंडीशन है और नॉन लीनियर, जो लीनियर ना हो तो इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 2 में पार्ट फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन y equal e power x plus e power 2x is a solution of differential equation इसको आप एक नाम दे और ये जो फंक्शन दिया है इसको आप 1 इक्वेशन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि आप शो कर दो कि ये 1 फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इसमें डेरिवेटिव 2 टाइम्स आया है, d का पावर 2 है, तो इस फंक्शन 1 को डिफरेंशिएट कर दो 2 टाइम्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करो।
dy बाई डी एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लो, इसी तरह ई पावर 2x का भी डेरिवेटिव ले लो। ई पावर x का डेरिवेटिव सेम है, ई पावर x है, इसी तरह ई पावर 2x का भी डेरिवेटिव ई पावर 2x है। 2x का अगेन डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसी तरह लिखो डी बाई डी एक्स 2x। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, ये दोबारा लिखो ई पावर x प्लस ई पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 है, x का x के लिहाज से 1 है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ई पावर x प्लस 2 टाइम्स ई पावर 2x, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। यहाँ पर d का पावर 2 है, तो अगेन डेरिवेटिव करो d बाई डी एक्स ई पावर x प्लस 2 ई पावर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 2x, ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x है और 2 लिखो, ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है, और पावर में 2x है तो इसका 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे हासिल होता है ई पावर x प्लस 4 ई पावर 2x, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इस इक्वेशन ए में पुट कर दो, इक्वेशन 1 2 3 एंड ए। तो यहाँ इसकी जगह पर आप लिखो e पावर x प्लस 4 टाइम्स e पावर 2x माइनस 3 लिखो, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं e पावर x प्लस 2 e पावर 2x प्लस 2, और y की जगह पर आप ये लिख सकते हैं e पावर x प्लस e पावर 2x। तो अब इसको सैंपल करो, e पावर x 4 टाइम्स e पावर 2x माइनस 3 e पावर x माइनस 3 2 जा 6 e पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 e पावर x प्लस 2 e पावर 2x। अब e पावर x एक ये है, और 2 e पावर x, ये भी e पावर x है, ये भी e पावर x है, तो 2 हम 1 के साथ ऐड कर सकते हैं, तो इससे हासिल होगा 3 e पावर x। इसके बाद 4 e पावर 2x है, और ये 2 e पावर 2x है, यहाँ पर भी e पावर 2x है और यहाँ पर भी, तो इसके कोएफिशिएंट हम ऐड कर सकते हैं, तो 6 e पावर 2x और माइनस 3 e पावर x और माइनस 6 e पावर, ये दोबारा लिखें, माइनस 3 e पावर x और माइनस 6 e पावर 2x इक्वल टू। अब ये माइनस और ये कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल होता है, 0 साथ इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड से भी 0 हासिल हो गया और राइट साइड में भी 0 है, तो इक्वेशन 1 इस फंक्शन का सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 1 एक फंक्शन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी बनता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज, आप इस तरह लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश। तो ये फंक्शन है या एक नंबर है या बोथ है, एक या इनमें से एक भी नहीं है। तो एक बात याद रखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा, इसी तरह इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर्स होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। इसमें एक और पार्ट है क्वेश्चन 2 में, बी पार्ट, y इक्वल x माइनस x ln x, ये एक फंक्शन है
और आपसे पूछ रहे कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन ए का। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो पहले इसका डेरिवेटिव करो। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो कि यहाँ पर डेरिवेटिव एक दफा आया है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो बोथ साइड एक्स के लिहाज से, यहाँ पर भी एक्स के लिहाज से करो। एक्स ln x dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल यूज करो। यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन लिखो, सेकंड का डेरिवेटिव करो, तो सेकंड का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, फिर सेकंड फंक्शन लिखो और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1। ये एक्स इसके साथ खत्म करो, dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस ln x। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस ln x, इसको खत्म करो माइनस ln x, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन ए में पुट करो। इक्वेशन 1 2 n और a, तो इसमें पुट कर दो x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, माइनस ln x है, प्लस x और माइनस, और y बराबर है x माइनस x ln x इक्वल 0। तो यह हम इस तरह लिख सकते हैं x ln x के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस x माइनस माइनस प्लस x ln x, ये इसके साथ खत्म करो, ये इसके साथ खत्म, 0 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। Question number 4. Use initial condition and general solution of the differential equation to determine particular solution. आप इनिशियल कंडीशन यूज करो और जनरल एक्स वाई इक्वल टू सी तो वाई टू इक्वल टू 1, ये इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पर हम x किस तरह निकालते हैं, y के साथ 2 है तो इसको हम x कहते हैं और ये y इक्वल 1, इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। ये एक जनरल सॉल्यूशन है। अब हम इससे पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो x y इक्वल टू c, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और x और y की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन नंबर 1, तो
एक्स वाई इक्वल, इस x की जगह पर आप 2 लिखो, y की जगह पर 1 इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू है 2। आपने इनिशियल कंडीशन और जनरल सॉल्यूशन यूज किया और आपने c मालूम किया। अब ये c दोबारा वन इक्वेशन में पुट करो, तो ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इस तरह कर सकते हैं। ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर अगर x है, x 2 इक्वल 1, तो यहाँ पर जो 2 है x के साथ, तो आप y इक्वल 2 लेंगे और x इक्वल 1। लेकिन अगर यहाँ पर y 2 इक्वल 1 है, तो फिर इसको आप x इक्वल 2 कहेंगे और y इक्वल 1। और ये एक जनरल सॉल्यूशन है, ये x और y इसमें पुट कर दो, c का वैल्यू मालूम होगा और c का वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दो। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन मालूम करो y 0 इक्वल टू 1। ये एक इनिशियल कंडीशन है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात याद रखो, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं x के लिहाज से। d बाई डी इस इंटीग्रल के साथ खत्म हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन x प्लस। इंटीग्रेशन खत्म करने से हम एक कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते हैं। ये cos किसका डेरिवेटिव है? साइन का डेरिवेटिव है, लिहाजा इसका इंटीग्रेशन साइन होगा। अब ये इनिशियल कंडीशन यूज करो, तो इनिशियल कंडीशन से आप x किस तरह निकालेंगे? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो ये x इक्वल 0 और y इक्वल 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 इक्वल टू साइन 0 प्लस c। साइन 0 0 के बराबर है, आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। तो c इक्वल 1। अब ये c का कीमत दोबारा इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आपके साथ एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हासिल होगा। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें c इन्वॉल्व है और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया sin x प्लस 1। तो ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसको आप जनरल सॉल्यूशन कहते हैं और इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन है और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। y0 एक इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 5 में डी पार्ट है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसको इनिशियल कंडीशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। तो ये y राइट साइड में शिफ्ट कर दो, हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। अब इससे y कॉमन ले लो, y माइनस 1। अब अप्लाई सेपरेबल वेरिएबल मेथड, अप्लाई सेपरेबल वेरिएबल मेथड। सेपरेबल वेरिएबल मेथड ये है कि dy के डिनोमिनेटर में y वाले टर्म्स लिख दो, कि y माइनस 1 हम dy के डिनोमिनेटर में लिखते हैं और यहाँ पर 1 लिख दिया और 1 के साथ dx मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन मस्ट है,
बोथ साइड। यहाँ पर अब हम ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लिहाजा इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। बाय पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका ये है कि a के डिनोमिनेटर में y लिखो और b के डिनोमिनेटर में y माइनस 1 लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई y माइनस 1 बोथ साइड आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ये इसके साथ कैंसिल होगा, y माइनस 1 बाई y माइनस 1 और a बाई y के साथ y इंटू y माइनस 1 मल्टीप्लाई करो, b बाई y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो y इंटू y माइनस 1, इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, 1 इक्वल a y माइनस y माइनस 1 b इंटू y, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब a और b का वैल्यूज मालूम करने के लिए b के साथ y है तो ये 0 के बराबर कर दो। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, हम इस तरह करते हैं ट्रांसफर मालूम करने के लिए वेरिएबल जो है वो हम 0 के बराबर लेते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। तो अब इस तरह लिखो 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 मल्टीप्लाई b खत्म हो गया, माइनस a, तो माइनस हम नंबर के साथ लिखते a का वैल्यू माइनस 1 हो गया। इस तरह b का वैल्यूज मालूम करने के लिए y माइनस 1 0 के बराबर करो, इसको राइट में शिफ्ट कर दो,